हेलो क्लास 9 के बच्चों, क्या कहा? हिंदी पढ़ने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पाठ तुम कब जाओगे अतिथि को हम लोग फटाफट से समझेंगे सिर्फ 3 मिनट में। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी जी, जो बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने बहुत से व्यंग लिखे हैं। और इस पाठ में शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिकना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो अब उनके घर भी कोई अतिथि आए हुए हैं और उनके आगमन के चतुर्थ दिवस पर वह यह सोच रहे हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आगमन का आज चौथा दिन है और हमें तुम्हारा सतत आतिथ्य यानी लगातार सत्कार करते हुए चौथा दिन हो गया है ना। और तुमने सब कुछ घर में देख लिया, तुमने देख लिया कि मेरी आर्थिक सीमाएं क्या हैं। जिस दिन तुम आए थे उस दिन भी मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, मेरा बटुआ अंदर अंदर कांप गया था, है ना। क्योंकि मिडिल क्लास का व्यक्ति बहुत दिन तक तो अतिथि का सत्कार नहीं कर सकता, उनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं कि एक स्नेह की भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुम्हें गले मिला था, मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादर नमस्ते की थी और रात के भोजन को हमने उच्च मध्यम वर्ग का डिनर बना दिया था आज, क्योंकि हमने 2 सब्जियां और रायते के अलावा मीठा भी बनाया था और बड़े उत्साह और लगन के साथ तुम्हारा स्वागत किया था कि अगले दिन तुम एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय पर लेकर चले जाओगे। हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे, तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ, तुम फिर भी रुके रहे। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, रात में तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। फिर हमने सोचा कि अब इसके बाद तुम विदा हो जाओगे और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे, पर वो भी नहीं हो सका। तीसरे दिन की सुबह जब तुमने कहा कि तुम धोबी को कपड़े देना चाहते हो तो हमारे लिए ये आघात अप्रत्याशित था। मैं और मेरी पत्नी दोनों शौक में आ गए और हमें समझ में आया कि अतिथि फिलहाल जाने वाला नहीं है और हमारी आशंका निर्मूल भी नहीं थी। अतिथि तुम जा ही नहीं रहे, तुम्हारे लॉन्ड्री पर दिए कपड़े भी आ गए हैं और तुम्हारी बेड की चद्दर भी चेंज हो चुकी है। सारे विषयों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं और हमारी सारी चर्चा समाप्त हो गई है। पत्नी ने भी परेशान होकर भोजन में खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया है। हमारे पूरे सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई है, परंतु तुम नहीं जा रहे हो। तो कह रहे हैं कि अतिथि देवता होता है, लेकिन ऐसे स्थिति में वो कभी कभी राक्षस भी हो जाता है। लेकिन तुम देवता हो सकते हो, परंतु मैं मनुष्य हूँ और मेरी सहनशीलता समाप्त हो रही है। कल 5वें दिन भी अगर तुम नहीं गए तो मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद मैं कुछ भी कह सकता हूँ। इसलिए ही अतिथि तुम चले जाओ ताकि तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इस बात को समझाया है। ओके बच्चों।